तो चलिए देखते हैं। अब तक हम लोग देखे हैं, अगर सीरीज में कुछ नंबर है जैसे 1 + 2 + 3 इस तरह से n तक, तो इसका जो सम होता है वो होता है n × n + 1/2। यानी कि अगर 1 से लेकर के 10 तक होता तो वैल्यू होता 10 × 11/2 और फिर 10 × 11/2 और ये कट के कितना हो जाता 55। तो इस तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये अगर सिंपल इस तरीके का कोई सीरीज होगा तब। लेकिन अगर सीरीज ऐसा था 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस तरीके से n का स्क्वायर ऐसा था, तो इसका जो सम था वो निकालने का तरीका था n × n + 1 × 2n + 1/6। तो ये हमारा दूसरा था। इसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर कोई टर्म्स है, कोई नेचुरल नंबर का एक ग्रुप है जो कि स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस तरीके से एक नेचुरल नंबर है जिसका सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6 के फॉर्मेट में हम इसको सेट करके और उसका वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि n की जगह पे 10 होता, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जैसे 10 का स्क्वायर तक होता, तो 10 का स्क्वायर होता यानी कि 10 n का वैल्यू। तो अगर यहाँ पे n है यानी कि 10 + 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 और बट्टा में 6, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 7, तो ये हो जाता 5 × 11 × 7 यानी कि 7 × 5 = 35 × 11। तो 35 में 11 से गुना करने का मतलब कुछ ऐसा, बस हो गया 5 3 और 5 8 3। ये 11 से गुना करने वाला तरीका बहुत ही आसान है। जैसे कोई बड़ा नंबर अगर है, जैसे 4 5 6 8 9, अगर 11 से गुना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट वे से लिख सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे इसको यहाँ और इसको यहाँ पे ऐसे लिख करके जोड़ देंगे। नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये कि 9 को हम 9 लिखें, फिर 9 और 8 17 1, फिर 8 से 14 और 1 15, 5 हाथ बचा 1, फिर 6 5 11 और जाहिर सी बात है 1 बचा, तो 11 और 1 कितना होगा 12, 12 का 2 हाथ बचा 1, 5 4 9, 9 और 1 10, 4 और 1 5। तो इस तरीके से वैल्यू होगा। अगर हम ऐसे लिख लेते हैं तो ऐसे हमको काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें उसको जोड़ने वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। वहाँ पे ये ध्यान देने का जरूरत नहीं होगा, सिंपली ये है कि इसको अरेंज कर लिए और बस काम खत्म। 9 9 और 8 17 7 1, 8 से 14 1 15 5 6 1, 6 5 11 और 1 12 2 6 1, 5 4 और 1 10 के जोड़ 6 1 4 1 5। जोड़ना थोड़ा आसान हो गया। नहीं तो फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी, जैसा कि अभी बताएं, 9 9 और 8 17, 8 से 14 और 1 15, 8 से 14 1 15, तो फिर इसको लेंगे तो 6 5 11 और 1 12, 5 4 9 और 1 10 के जोड़ 6 1 4 और 1 5। इस तरह से डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग इन सभी चीज़ों को देख चुके थे, पढ़ चुके थे। अब आज होगा नया एक। यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा कि नेचुरल नंबर कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन उसका पावर जो होगा वो क्या होगा 3 होगा, यानी कि क्यूब इसको बोलते हैं। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, या इसको घन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, मतलब 1 का घन है 2 का घन है 3 का घन, इस तरह से n तक का जो संख्या है उसका जो घन होगा, उसका जो योगफल होगा वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, यह सिंपल हमारा जो नेचुरल नंबर है उसका सम का फॉर्मूला n × n + 1/2। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं n × n + 1/2, लिख लिए। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगा ना इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्यूब वाला फॉर्मेट में जो नंबर का सीरीज होगा उसका वैल्यू हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, इस तरह से 5 तक का क्यूब जो होगा उसका सम जो होगा वो क्या होगा। तो फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 5 है, 1 से लेकर के 5 तक है, यानी कि 5 × 6/2 और इसका स्क्वायर। ये हो गया 3 बार में 5 ×
3 कितना हो जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस 5 है तो 25, एक है तो इसमें एक बड़ा से यानी कि 2 से गुना करेंगे। स्क्वायर निकालने का तरीका चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 10 इंटू 11/2 और इसका क्यूब, तो ये 2 से 5 बार में 11 पचे कितना होगा 55, सॉरी स्क्वायर होगा 55, तो 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 के लिए 25 और 5 6 के 30, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 से लेकर के है 15 तक, 15 गुना 16/2 और इसका स्क्वायर 8 बार में, 15 8 कितना होगा 120, 120 का स्क्वायर। अब 120 का स्क्वायर निकालना तो और आसान, केवल 12 को देखना है, तो 12 का स्क्वायर 144, एक जीरो है तो डबल जीरो, बस हो गया 14,400। तो इस तरीके से हम इन वैल्यू को बहुत ही आसानी से काउंट कर लिए। अब बात यहाँ पर होता है कि यहाँ पे 1 से लेकर के नहीं है, बल्कि यहाँ पे 6 से है और 10 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले 10 तक का वैल्यू को हमको काउंट कर लेना है, यानी कि 1 से 10 तक का वैल्यू जो होगा उसका तो फॉर्मूला होगा ना, और उसमें से हम 1 से 5 वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 से 10 तक हमको जोड़ना कितना है 6 से, तो हम क्या करते हैं कि हम ये वाला को ले लेते हैं पहले, ये मेरा फॉर्मूला में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ हम कैसे जोड़ेंगे इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। तो 1 से 10 तक के लिए तो फार्मूला है ना, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, उसमें से हम इस वाले को माइनस कर लेंगे तो यही वैल्यू होगा ना, यानी कि इस पूरे में से इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो यही वैल्यू आएगा ना, तो बस उसी पर आधारित ये है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि 1 से 10 तक का जो वैल्यू होगा, यानी कि 10 गुने 11/2, इसका जो स्क्वायर होगा उसमें से हमें माइनस करना होगा कितना 5 तक है ना, 5 छोड़ा हुआ है तो 5 गुने 6/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 55 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 5 दिया 15 का स्क्वायर। इसको निकालना तो और आसान है, एक बार जोड़ देंगे एक बार माइनस कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होता है तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। इसी फॉर्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो एक बार जोड़ देंगे तो 55 और 5 60 10 70 और गुना 55 में से 15 को अगर हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 7 चौके 28 100, ये हमारे लिए और आसान हो गया। हम यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो उससे अच्छा हमारे लिए आसान तरीका ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2800। चलिए ये है 15 तक वाला वैल्यू, तो 15 तक का जो वैल्यू है उसमें क्या होगा 1 से 15 तक का निकलेगा, फिर उसमें से 5 तक का माइनस करना होगा, यानी कि 15 तक है तो 15 गुना 16/2 इसका स्क्वायर माइनस 5 गुना 6/2 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 8 120, तो 120 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 दिया 15 का स्क्वायर। तो इसको जोड़ घटा के हम वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे माइनस करना भी और आसानी है। ये हो जाएगा इतना 120 का स्क्वायर, 12 का 144 इस पर डबल जीरो और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 14175। दरअसल इसमें एक तरीका होता है डायरेक्ट इधर से लिखने का, 1 है 1 4 को 4, यहाँ पे 4 है इसके नीचे 2 है इसके आगे 0 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 4 को 4 न समझ के 3 समझेंगे, तो 3 में मतलब 3 है तो यहाँ पे 2 में क्या जोड़ेंगे तो 3 आएगा तो 1, और फिर यहाँ पे जो भी है 9 9 9 हम करते जाएंगे और लास्ट वाला को हम 10 से जूम करके चलते हैं। 7 और 2 9, 5 और 5 10, ये हो गया 10, और बाकी इससे पहले और लंबा होता तो बाकी सबको यहाँ पे 9 9 करके हम उसको जोड़ते जाते और लास्ट वाले को 10 कर लेते, नहीं तो फिर वही 10 में से 5 गया 5, बाकी सबको 9 9 समझते जाइए। ये जो भी नंबर होगा उसको एक कम एक लेस
यहाँ पे जूम करके उसको चलेंगे, यहाँ पे जैसे 4 है तो इसको हम 3 मान करके चलेंगे, तो 3 में से 2 गया 1। और उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ से तो ये कैरी हुआ था ना 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है 11 से लेकर के 15 तक का। तो पहले 15 तक का क्यूब का वैल्यू जो होगा वो निकालेंगे, उसमें से 10 तक का जो क्यूब का वैल्यू होगा उसको माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग आज स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। जैसे स्क्वायर निकालने का कुछ टर्म, जैसे मान लीजिए कि 2 डिजिट का है तो उसमें कैसे, जैसे 15 का स्क्वायर है, 15 हो 18 हो 19 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको हम सेट करेंगे। जैसे ये ए है, ये बी है। अब 15 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 हाथ बचा 2, फिर 5 एक 5, दूना 10 और 2 12, 2 हाथ बचा 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और ये 1। अब इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि वो यूनिट डिजिट वाला सबसे बेहतर, 5 के लिए 25, एक है तो 2 से गुना कर दो, 225 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका। तो ये इसके लिए ही केवल होगा जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा, लेकिन अदर। चलिए आगे देखते हैं। 18 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, 4 हाथ बचा 6, 8 का 8 दूना 16, 8 का 8 और 8 दूना 16, इसके आधार से 16, 16 और 6 22 कि 2 हाथ बचा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 3, 324 हो गया। 19 का स्क्वायर वैसे ही, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 हाथ में बचेगा 8, 9 का 9 दूना 18, 9 का 9 दूना 18 और 8 26, 26 का 6 हाथ बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 3, तो 361। तो बात यहाँ पे है कि ये तो सिंपल सा है। अगर मान लीजिए कि हम 47 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो ये भी हम इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारे पास दूसरा भी और तरीका है जो कंपैरेटिवली ईजी भी हो सकता है, इवन ईजी है, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 हाथ बचा 4, 7 चौके 28 दूना 56 और 4, 56 और 4 60 जी, 60 का 0 हाथ बचा 6, 4 चौके 16, 16 और 6 22, तो 22 0 9 हो गया। वैसे ही इसको 50 बेस के आधार से अगर बनाते तो वो हमारे लिए और आसान होता। जैसे 47 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो लिख लिए 0 9। 25 के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो 25 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। मतलब कंपेयर नहीं, मतलब इसको ऐड करने का बात होता है। तो 25 में -3 ऐड करेंगे, मतलब माइनस करना है 3, तो 25 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 0 9। तो इस तरीके से 50 बेस वाला तरीका यहाँ पे इसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2209। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे आगे है क्यूब निकालने का तरीका। जैसे कोई नंबर दिया हुआ उसका क्यूब निकालना, जैसे 12 का क्यूब निकालना, तो 12 का क्यूब, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लेकर के चले थे, उसके आधार पे स्क्वायर वाला हम वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पे हम वैल्यू को लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या लेकर के चलेंगे, जैसे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये होता है इसका फॉर्मेट। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इसी के अनुकूल हम कुछ वैल्यू को लेकर के चलते हैं। तो बात होता है कि इसको हम सेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम a क्यूब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे a स्क्वायर b लिखेंगे,
फिर ए बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर बी का क्यूब लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू आएगा उसका डबल करके यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो एक तो ये है और इसका डबल यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 2 और 1 3, ये वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम इसका क्यूब निकालना सीखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखें कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब लिए थे। और हम इसको तोड़ने के लिए क्या किए कि पहले a का क्यूब फिर a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और साथ ही साथ यहाँ b का क्यूब करने का मतलब इसको अरेंज अगर हम करें तो पहले इसका पावर 3 लिए, फिर इसका पावर को 2 लिए तो a को इन्वॉल्व किए, फिर इसका पावर को 1 कर दिए, 3 से 2, 2 से 1, तो जब 1 हो गया तो इसका पावर को 2 कर दिए और ये b जो है अब यहाँ पे खत्म हो गया, तो b खत्म हो गया तो यहाँ पे a का पावर को 3 यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे करना कैसे है वो देख लेते हैं। जैसे 12 का क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब निकालना है तो पहले 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, और फिर क्या 2 दूना 4 और गुने 1 तो 4, और इसका डबल यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर क्या होगा, अगला हमारे पास होगा इसको एक बार इसको 2 बार, तो 2 गुने 1 2 और गुने 1 2, तो ये हो गया 2 और इसका डबल हो गया 4। फिर 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होगा। अब इसको जोड़ने का तरीका देखते हैं। ये हो गया 8, 8 और 4 12 की 2 हाथ बचा 1, तो 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 और 2 3 और 4 7, तो 7 हो गया। अगर यहाँ पे हाशिया कुछ बचता तो इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते और फिर इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल लेते। तो ये एक तरीका है। इसमें क्या किए कि सबसे पहले जो लास्ट वाला टर्म है यानी कि यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है उसको हम उसका पावर को 3 लेकर के चले, तो 2 का क्यूब 8, फिर उसके बाद इसको 2 बार और इसको 1 बार, तो 2 दूना का 4 गुना 1 4, फिर इसका डबल यहाँ पे हम कर लिए। वहाँ पे हमको क्या 3 गुना करना पड़ता, तो उसके मुकाबले हम यहाँ पे क्या किए कि यहाँ लेके इसको फिर डबल कर लिए। उसके बाद फिर इसको 1 बार इसको 2 बार, तो 2 गुने 1 2 और गुने 1 2, तो इसका डबल फिर हमको 4 यहाँ पे लिखना पड़ा। फिर उसके बाद लास्ट में इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब उसका पावर 3 वाला वैल्यू जो है सो। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे। इसका अरेंजमेंट का और भी एक तरीका है, चलिए पहले उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मेट कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे सबसे पहले b का क्यूब, तो b का क्यूब यहाँ पे चलिए वैल्यू भी लेकर के चलते। जैसे 12 का क्यूब निकालना, तो 12 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8, यहाँ पे 1 प्लस छोड़ देंगे, तो 1 प्लस छोड़ेंगे। उसके बाद फिर 2 गुने 1 2 और गुने 1 2, सॉरी इसको डबल करेंगे ना, 2 गुने 2 4 गुने 1, तो 4 हो गया। 4 के नीचे यहाँ पे डबल इसका करके फिर 1 प्लस को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर क्या 2 गुने 1 गुने 1, तो ये हो जाएगा 2, तो इसका डबल हो जाएगा 4, और फिर लास्ट में 1 का क्यूब, तो यहाँ भी 1 प्लस छोड़ करके 1 का क्यूब 1। यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा आसान होता है, बस इसके लिए इसको अरेंज करते हैं। 4 8 12 2 1 4 2 6 और 1 7 1, तो बस इसके लिए हम लोग करते हैं। अब बात है कि हर बार ऐसे ही करके करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये वैल्यू हल्का बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो, तो ये थोड़ा आसान लगने लगता है तरीका। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि 12 के स्थान पे ये 15 का क्यूब होता, तो 15 का क्यूब होता, तो बस इस तरीके से हम सबसे पहले इसका क्यूब 5 गुने 5 गुने 5 5 5 25 25 125 लिख लिया, एक स्पेस छोड़ना है। उसके बाद फिर क्या 5 5 25 गुने 1 25, तो 25 लिखे, तो इसके नीचे में हमको इसका डबल लिखना होगा, फिर 1 प्लस छोड़ेंगे। उसके बाद 5 गुने 1 गुने 1, तो 5 हो गया, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 10, फिर 1 प्लस छोड़ेंगे, 1 का क्यूब यानी कि 1, तो लिख लिए 5 2 और 5 7, 1 और 2 3 3 और 10 13, 3 हाथ बचा 1 1 2 और 1 3 33 75। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हो गया 3375। तो इस तरीके से हम इस वैल्यूज को काउंट करते हैं। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस और भी करने का जरूरत बनता है, जैसे 16 का क्यूब 17 का क्यूब 18 का क्यूब, इस तरह से कुछ वैल्यू को सॉल्व करने का आवश्यकता होगा। जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे 16 का क्यूब देख लेते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है 216, लिख लिया।
6 छक 36 गुने 1 36, नीचे 72, फिर एक प्लस छोड़ देंगे, 6 गुने 1 6 तो 12, और फिर फाइनली 1 6, 1 और 6 7, 7 और 2 9, फिर 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 की 0, हाथ बचा 2, 2 और 2 4, तो 16 का क्यूब जो होता है क्या होता है 4096। इसमें कैलकुलेशन को फास्ट बनाने का एक और तरीका होता है, तो कुछ क्यूब को स्क्वायर को, जैसे 1 का स्क्वायर से लेकर के कम से कम 25 तक का स्क्वायर को आप रिमेंबर कर लें। क्यूब का अगर हम बात करें तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सॉरी प्लस नहीं, क्यूब का फॉर्मेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 तक का क्यूब को रिमेंबर करने की आवश्यकता होती है, 15 तक, या अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 20 तक, और इसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको ये करना है कि अगर आप फर्स्ट डे में कहीं से अगर आपको लिखा हुआ लिस्ट मिल गया तो ठीक, जैसे सगीर अहमद है उसमें ये लिस्ट है दिया हुआ, तो चल छोड़िए उसको, पहले दिन किसी भी तरीके से गुना करके जो भी प्रोसेस हो आप उसको, उस वैल्यू को काउंट तो कर सकते हैं, उस वैल्यू को एक जगह अरेंज तो कर सकते हैं, अरेंज कर लीजिए। उसके बाद डेली 2 बार 3 बार उसको, डेली 2 से 3 बार उसको देखिए एक सप्ताह के अंदर में पूरी तरह से माइंड में सेट होगा। तो दरअसल याद करने का भी ये तरीका होता है। रिमेंबर करने का मतलब ये नहीं है कि बस रट्टा मार तोता बन जाओ और आप आज बस तुरंत भर में याद कर लिए। तो बात ये होती है कि जितना जल्दी आएगा वो उतना ही जल्दी चला जाएगा, मतलब जितना जल्दी उसको आप रिमेंबर करेंगे उतना ही जल्दी वो माइंड से निकल जाएगा। तो याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ें उसको बार बार उसको हम देखते जाएं। जितनी बार हम उसको देखेंगे, वैसे ही दवा के जैसा, एक बार में तो दवा हम लोग खाते नहीं हैं, तो बात वैसे ही होता है कि जितना भी हो हम उसको बार बार रिपीट करने का, बार बार उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जितना बार हम उसको रिवाइज करेंगे हमारे लिए वो उतना ही आसान हो जाएगा और हमारी मेमोरी में वो सेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब।